हरे कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कृष्णा की ओर पुस्तक का पहला अध्याय, सुख का सीधा मार्ग, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। ये वो सच्चा सुख है जिसका विवेचन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर के पास कोई इंद्रिया नहीं है, अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। विकसित चेतना अविकसित चेतना के अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। वृक्षों में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घकाल तक खड़े रह सकता है, पर उनके पास दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन या इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए तो वो यह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश ये है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपने चेतना के विकास के अनुसार करता है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो सच्चा सुख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो, तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियों की है। यद्यपि एक पशु ये देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वो घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास ये समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वो मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूँ, पर दूसरे ही क्षण वो मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती है, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। उस परमानंद की स्थिति समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय 21वां श्लोक। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशुओं के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकते जैसा मानव ले सकते हैं। एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आँख नाक आदि सब इंद्रियां होती है, फिर भी वो आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है और शरीर में कोई शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे तो पाएंगे कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वो शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा है, किंतु वस्तुतः सुख का भोक्ता तो स्पिरिचुअल स्पार्क होता है। उस स्पार्क में सदा आनंदोपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्त नहीं होता है। यदि किसी पुरुष को सुंदर मृत स्त्री का शरीर दिया जाए तो क्या वह उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उस शरीर से स्पिरिचुअल स्पार्क बाहर निकल चुका है। स्पिरिचुअल स्पार्क शरीर में न केवल आनंदोपभोग करता है, अपितु उस शरीर की देखभाल भी करता है। जब वह आत्मस्फुल्लिंग निकल जाता है तब शरीर नष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि आत्मा आनंदोपभोग कर रहा है तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कर कैसे सकता है?
वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यद्यपि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोक्ता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का कोई आकार ही नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक ना लगे और जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई ना दे, उसे भी यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देती है। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। स्पिरिचुअल स्पार्क का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा ये कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर का विकास हुआ। निष्कर्ष ये है कि दिव्यात्मा निर्विशेष नहीं है, ये यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनके सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तिमत्व है। यदि पिता में निज स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः ये कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परमपिता भगवान में उनको नकारे। अतीन्द्रियम शब्द का अर्थ है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी है, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई आनंद ना हो, कोई सुख ना हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगीजन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? ये आनंद अनंत है। वो कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, अतः उनमें होने वाले परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है, वो अस्थिर भौतिक शरीर जीवित इंद्रिय सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाती है। हमने वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्रायः सुना है। ये लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाले साधारण विनिमय जैसी नहीं है। ये वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना दिखने में कैसा होता है? तो उसे किसी ने कहा, गन्ना दिखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस ये सुना ही था कि वो मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडे को चूसने लगा, परंतु इससे उसे गन्ने के मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खपूर्वक इस भौतिक शरीर को चूसकर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु वह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई देता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है। क्योंकि साधारण मानव ये नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसीलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनै शनै अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद आने लगता है, वैसे वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत के उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है?
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता है। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6वां अध्याय 22वां श्लोक। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्णा भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्णा भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्णा भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लोभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्णा भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो तो उसे बड़े से बड़े संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकते। जीवन में बहुत से संकट है क्योंकि ये भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंख मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौता का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के आने का क्षण आ सकता है, किंतु यदि हम कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मनस्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्णा भावनामृत में जितना अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर हैं। वास्तव में ये सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुख के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है और वो सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें ये सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए ये भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खूर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखूर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संनितम। यही भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। भगवत गीता 6वां अध्याय 23वां श्लोक। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सके तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्यैव वशं नयेत्।
साधक पुरुष को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन न करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलायमान हो वहाँ से इसे निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 24 से 26। मन सदा अस्थिर रहता है, ये कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगाभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्णा भावनामृत की ओर उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। चूंकि मन अशांत है और कृष्णा की ओर उन्मुख नहीं है, अतः ये एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक ऐसे घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागरूक हो उठती है जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं इसलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं तो उसके तल से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार जब मन अशांत होता है तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं जो उसमें वर्षों से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित ना करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक यम नियम है। यदि इनका पालन किया जाए तो मन शनैः शनैः वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। जब मन अंततः उस बिंदु तक परीक्षित कर लिया जाता है जहाँ वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तब वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त होगी। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वो निश्चित ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वो ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वो पाप से मुक्ति पा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 27। मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता रहता है, मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा। सुख यहाँ है, सुख वहाँ है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारे इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं और निसहाय होकर देखते ही रह सकते हैं। किंतु जो ही मन कृष्णा भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को श्री कृष्ण के सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे ये उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच न ले जाए। युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते।
समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 28। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्तों के लिए सब प्रकार के आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसके संरक्षक उसकी रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद है और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्णा भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें श्री कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की ये तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपने वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। पहला अध्याय इधर समाप्त होता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए आपको इसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम जल्दी वापस आएंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। ओ जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभु।